मैंने तो यही ना कहा कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। हम कौन बड़का भारी आसमान गिरा दिए भाई? हम यही ना बोले थे कि जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है प्रतिवर्ष, हुजूर आप भी उसी तरह से अपना चोला बदलते हैं, कभी दल कभी उदल। इस तरह से पलटू राम बोलने से मेरी सदस्यता ले ली गई। वो मामला आज रिजर्व है, किसी समय उसका फैसला आ सकता है, सरकार के पक्ष में आ जाए या मेरे पक्ष में आ जाए, फैसला आना ही है। तो भाई उसका भी लोगों ने इंतजार नहीं किया। इनका था कि किसी तरह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के फर्नीचर को बाहर फेंको, ताकि हमारे जो दिल में जो ज्वाला धधक रहा है वो हमारा शांत हो। कोई भी ब्लॉक में जाइए, कोई भी जिला में जाइए, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो बगैर रिश्वत दिए हुए अपना तबादला कराता है। डीके टैक्स देता है, पहले कोई आरसीपी टैक्स देता था, अब डीके टैक्स चलने लगा। डीके बॉस को अपना पहुंचाता है तो फिर अपना काम कराता है। हम यही ना बोले थे सदन में, तो इसके लिए मेरा सदस्यता ले लीजिएगा। जो व्यक्ति महिलाओं के बारे में जिस तरह से अभद्र भाषा, मर्यादित भाषा, जो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सदस्यता उनका जाना चाहिए, तो सदस्यता मेरा ले लिया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आरजेडी नेता और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की जिस तरीके से आवास को खाली कराया गया कल देर शाम, आज हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है? कि आपको कोई नोटिस मिली या अचानक से आपका आवास खाली करवाया गया? कोई नोटिस नहीं मिला। दरअसल 8 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था कि भाई कोई भी आवास खाली नहीं करा सकता था। 9 तारीख कल जो बीता है वो रविवार था, और हम लोग यहाँ थे भी नहीं, हम लोग रांची में थे। और तकरीबन 10:30-11 बजे सैकड़ों पुलिस बल और 4-5 मजिस्ट्रेट हमारे आवास में आए। यहाँ पर केवल स्टाफ था। उन्होंने खबर किया कि भाई बहुत सारे फोर्स और कुछ लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आवास खाली कराने आए हैं। और हम 4:30 बजे तकरीबन रांची से 4:30 बजे यहाँ वापस आए। तब तक हमारा जो लगभग जितना भी फर्नीचर था सब लॉन में फेंका हुआ था। जब लॉन में फेंका हुआ था, बहुत से ऐसे डाइनिंग चेयर थे जिसका पैर टूट चुका था। तो हम पैकर्स वाले को बुला करके हमने उचित समझा कि जो सामान को बाहर फेंका गया है उसको अच्छी तरह से कम पैक करा करके लॉन में छोड़ दिया जाए। कहा कि हमारे पास समस्या है कि पटना में मेरा कोई वैसा आवास नहीं है जहां पर इतना फर्नीचर लेकर हम जा सकें। तो हम इस भी प्रयास में लगे हुए हैं कि जो फर्नीचर कोई अगर हमारे मित्र संबंधी कोई ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग लॉन में इसको रख दिए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे पटना में 25 ऐसे सरकारी आवास हैं जिसको हम जानते हैं कि अवैध रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इसको कब्जा किए हुए हैं। और एग्जाम्पल के रूप में इसी कैंपस में 2 ऐसे मंत्री का बंगला है जो किसी भी पद पर नहीं है, फिर भी वो बंगला को ऑक्युपाई किए हुए हैं, इसलिए कि सत्तारूढ़ पार्टी से वो जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ तो आप भी जानते हैं कि बिहार में 2 तरह का कानून चलता है, एक चलता है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए और दूसरा चलता है विपक्ष के लिए। और अभी जैसे ही चितकोहरा ब्रिज से आप जब नीचे उतरिएगा एयरपोर्ट वाले रोड में, तो कॉर्नर पे एक तिरहुत हाउस नाम का एक बंगला आपको मिलेगा। जैसे लगेगा कि उनका पुश्तैनी कोई बंगला है तिरहुत हाउस नाम का। हम सरकार के बंदे से ही पूछना चाहते हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज वो जो बंगला है वो किस हैसियत से उनको प्राप्त है, जो भी वहाँ रहते हो। तो देखिए, ऐसे तकरीबन 2 दर्जन ऐसे बंगला हैं जहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जो लोग उनके जूती में दाल पीता है, दिन भर उनका टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश करता है, उन लोगों को बंगला मिला हुआ है, बड़े बड़े बंगला मिला हुआ है। और हम कोई गलत है, गलत को हम सही ठहरा करके हम अपने गलत को सही ठहरा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो स्वयं ही जब 8 तारीख का माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त था, तो हम स्वयं ही 9-10 तारीख तक इस आवास को खाली कर दिए रहते और हम स्वयं अपने गांव चले जाते। लेकिन जिस तरह से एक्ट हुआ प्रशासन का, जिस तरह से जो बड़े बड़े आकाओं का जो उनका जो दिल में जो उनके आग धधक रहा था, उसके ज्वाला को लोगों ने शांत करने के लिए पूरा मेरा मोटरी गठरी से लेकर फर्नीचर तक जो लॉन में फेंका, वीडियो ले करके अपने आका को भेजा उनको खुश करने के लिए कि देखिए मैंने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का जो फर्नीचर था उसको हमने बिखेर दिया रोड पर और उनके आका उनसे खुश हो जाए। जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के आकंठ में लोग डूबे हुए हैं,
जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही है, किसानों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है। आज किसी भी किसान को 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया नहीं मिल रहा है, 550 रुपया उनको ब्लैक दे करके उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है कि किस तरह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के सामान को ला करके बाहर रोड पर बिखेर दो। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है। सरकार को विधि व्यवस्था कंट्रोल करने का कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात का है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह 12 घंटा भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस आवास में नहीं रहे। चिंता उनकी इस विषय पर है। इतना भी लोगों ने ख्याल नहीं किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जिस तरह से पलटू राम बोलने से मेरी सदस्यता ले ली गई, वो मामला आज रिजर्व है। किसी समय उसका फैसला आ सकता है, सरकार के पक्ष में आ जाए या मेरे पक्ष में आ जाए। 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, फैसला आना ही है। तो भाई उसका भी लोगों ने इंतजार नहीं किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आने दे। लेकिन इनका था कि किसी तरह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के फर्नीचर को बाहर फेंको, ताकि हमारे जो दिल में जो ज्वाला धधक रहा है वो हमारा शांत हो सके। आप ऐसा मानते हैं कि आपको टारगेट कर लिया गया है? बिस्कुमान की भी चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव हुआ, फिर रिकाउंटिंग हुई, उसके भी नतीजे अभी नहीं आए हैं। आपकी सदस्यता को लेकर भी मामला हाई कोर्ट पे चल रहा है। आखिरकार आपके पीछे इतने लोग लग क्यों गए हैं? आप नया मीडिया में आए हैं कि आपको पता नहीं है कि 15 महीना से ऊपर हो गया बिस्कुमान का चुनाव अभी तक समाप्त नहीं लोग किया। और आप देखे होंगे कि जिस चुनाव को स्वयं भारत के जो निर्वाचन प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं आकर के यहाँ निर्वाचन कराए, रिटर्निंग अफसर पटना के जिलाधिकारी थे, और उस निर्वाचन को भी लोगों ने रिकाउंट करा दिया। रिकाउंट में भी हमारे जितने भी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे फिर से जीत करके बाहर आ गए। और फिर भी अभी तक ऑफिस बियरर का इलेक्शन नहीं कराया गया। जिस दिन मेरी सदस्यता ली गई उसी दिन बिस्कुमान को भी अवक्रमित कराया गया। निर्वाचित बोर्ड था, उसको लोगों ने अवक्रमित करा करके वहां पर प्रशासक बैठाया। तो कौन बात को नहीं है भाई? सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से इस राज्य के मुखिया हमसे एक एक विषय पर छने छन जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाते हैं, जिस तरह से हमसे बदला लेते हैं। मैंने क्या किया है? मैंने तो भाई यही ना कहा कि भाई आपके प्रत्येक जिला में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी अनुमंडल हैं, जितने भी जिला हैं, वहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं। मैंने तो यही ना कहा कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। हम कौन बड़का भारी आसमान गिरा दिए भाई? हम यही ना बोले थे कि जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है प्रतिवर्ष, हुजूर आप भी उसी तरह से अपना चोला बदलते हैं, कभी दल कभी उदल, जिधर मिल गया खीर उधर गए फिर। हम तो यही बोले थे, कौन बड़ा भारी हम पाप कर दिए? हम तो यही ना बोलते थे कि हुजूर आज किसी भी जगह पर जाइए, कोई भी ब्लॉक में जाइए, कोई भी जिला में जाइए, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो बगैर रिश्वत दिए हुए अपना तबादला कराता है। डीके टैक्स देता है, पहले कोई आरसीपी टैक्स देता था, अब डीके टैक्स चलने लगा। डीके बॉस को अपना पहुंचाता है तो फिर अपना काम कराता है। हम यही ना बोले थे सदन में? तो इसके लिए मेरा सदस्यता ले लीजिएगा। इसके चलते मेरे बोर्ड को अवक्रमित कर दिया। हम कौन गलत बात बोले? अभी वो आप अपना मोबाइल रखी हो ना, अभी यहाँ से जब निकलना ना तो इसमें तुम गूगल में डालना कि पलटू राम ऑफ बिहार, देखो किसका तस्वीर निकलेगा। जब गूगले बोल रहा है हम दोषी हो गए, हमारा आपत्ति ले लिए। जो व्यक्ति महिलाओं के बारे में जिस तरह से अभद्र भाषा, मर्यादित भाषा, जो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सदस्यता उनका जाना चाहिए, तो सदस्यता मेरा ले लिया। तो भाई देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जो इस राज्य के मुखिया हैं उनके साथ मेरा कितना मधुर संबंध है। ये कोई बात छुपा हुआ है क्या? जी सर, ये भी सवाल है कि आप ही के पार्टी के नेता जब फंसते हैं तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं सोचते कि आपको भी साथ छोड़ देना चाहिए? क्योंकि लगातार आपकी मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। डर नहीं लगता कि और भी सारी चीजें? मैं छोड़न उससे तो बहुत फालतू बात। सब लोगों के राजनीति करने का अपना अपना तरीका है। ये हमारे पार्टी में नहीं थे, खुट्टा तोड़ के भागी हैं। ये सामने में रहती हैं, क्या नाम था, कौन देवी है जी, वो देखिए सामने ही में है जी। वो भी खुट्टा तोड़ के भागी हैं। तो खुट्टा तोड़ के भागी तब ने हमारा बंगला मिला है, कोनो निष्ठा के लिए मिला है। तो भाई कौन किस तरह से दगाबाजी करके जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, फिर भी उसने गद्दारी किया या कोई कारणवश दूसरे पार्टी में चले गए, तो यह सवाल तो उनसे न पूछा जाना चाहिए कि हमसे पूछा जाना चाहिए। हम लोगों ने तो उनको सम्मान दिया,
हम लोगों ने उनको पद दिया और फिर भी अगर अगले के पास चले गए तो किस कारण से गए, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए। चलिए देखिए, जिस तरीके से आवास को खाली कराया गया सीधे तौर पे गलत है कह रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है और इसका असर देखने को भी जरूर मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।